नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अचानक अनियंत्रित हो गया टेम्पो ट्रैवलर, इतने यात्री थे सवार, ऐसे बची जान। बद्रीनाथ हाईवे पर पिनोला घाट के पास एक बड़ा हादसा टल गया। बद्रीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहा तीर्थयात्रियों का टेम्पो ट्रैवलर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर लगी निर्माण सामग्री के ढेर से टकरा गया। गनीमत ये रही कि सड़क से नदी की ओर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि दुर्घटना में 2 लोगों के सिर पर चोट लगने के चलते CHC जोशीमठ में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि 11 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार गुजरात से बद्रीनाथ धाम के दर्शनों को आए तीर्थयात्री सोमवार को दर्शन कर ऋषिकेश की ओर जा रहे थे। इस दौरान अचानक वाहन में आई तकनीकी खराबी के चलते हाईवे पर गोविंद घाट के पिनौला के पास यात्रियों का वाहन अनियंत्रित हो गया। हरिद्वार के CNG पंपों पर लग रही 3 किलोमीटर लंबी लाइन, यात्री हो रहे परेशान। बुद्ध पूर्णिमा पर्व के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए सोमवार को हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश भर से आए लाखों श्रद्धालु हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, जिस कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। तो वहीं हरिद्वार के CNG पंपों पर ईंधन के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें नजर आई। बुद्ध पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में कालसी पहुंचे बौद्ध अनुयायी अशोक शिलालेख की परिक्रमा की। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बौद्ध अनुयायियों ने देहरादून जिले के कालसी में स्थित अशोक शिलालेख की परिक्रमा कर भगवान बुद्ध के उद्देश्यों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष कल्पना सैनी ने भी शिरकत की। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे, शिवलिंग मिलने पर हरिद्वार के संत खुश, बोले अयोध्या के तर्ज पर हो समाधान। काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के बाद हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में खुशी का माहौल है। यहाँ शिवलिंग मिलने की खबर से साधु संत खुश हैं। सेंटर गए बिना ही लग गई सेकेंड डोज, NSUI के नेता बोले फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर रही सरकार। NSUI ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह कोरोना काल में हुई मौत पर झूठे आंकड़े पेश किए गए, उसी तरह वैक्सीनेशन को लेकर भी धांधली हो रही है। NSUI का आरोप है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाए बिना ही फर्जी वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट जारी की जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्री भेजे जा रहे वापस, विरोध में जल समाधि लेने पहुंचे होटल कारोबारी। सरकार की तरफ से प्रशासन को साफ हिदायत दी गई है कि चारधाम यात्रा पर बिना पंजीकरण के आ रहे यात्रियों को वापस भेज दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड के होटल व्यापारी ने विरोध किया। अपना विरोध जाहिर करने के लिए सोमवार को व्यापारी मणिकर्णिका घाट पर जल समाधि ली। गेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला व्यक्ति का शव, नौकरी की तलाश में आया था मसूरी के गेस्ट हाउस में 36 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। जिस कमरे में वो ठहरा था, वहां से शराब की बोतलें भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि वो शेफ का काम करता था और मसूरी में नौकरी की तलाश कर रहा था। वायरल वीडियो मामले में SP ने बैठाई जांच, गौरीकुंड चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, कांस्टेबल निलंबित। गौरीकुंड चौकी इंचार्ज के कमरे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि गौरीकुंड में चौकी प्रभारी व्यापारियों और मजदूरों से अवैध वसूली कर रहे हैं। वसूली का पैसा एक बैग में रखा गया है। इस बैग का वीडियो में दिखाया गया है, जिसमें ताला लगा हुआ है। SP ने इसे कार्रवाई करते हुए गौरीकुंड चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है, जबकि वीडियो वायरल करने वाले कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। मामले में SP ने जाँच बैठा दी है। रामनगर में पार्किंग का नहीं है कोई इंतजाम, सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहन, चौपट हुई ट्रैफिक व्यवस्था। रामनगर में पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की समस्या होने से लोग परेशान हो रहे हैं। पार्किंग न होने के कारण शहर में जाम लगना आम बात हो गई है। महिला टीमों का ऐलान, उत्तराखंड की स्नेह राणा और मानसी को मिली जगह। महिला T20 चैलेंज के लिए टीमों का ऐलान हो गया है, जिसमें उत्तराखंड की क्रिकेटर स्नेह राणा और तेज गेंदबाज मानसी जोशी को भी जगह मिली है। स्नेह राणा वेलोसिटी टीम से खेलेगी, जबकि मानसी जोशी सुपरनोवाज टीम की ओर से अपना जलवा बिखेरेंगी। दमकल विभाग में अब महिला भी होंगी शामिल। हल्द्वानी में रोजाना 400 अभ्यर्थी दे रहे फिजिकल टेस्ट। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में रोजाना 400 महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट हो रहा है। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद महिला अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर फायर ब्रिगेड में पहली बार महिलाओं को शामिल किया जाएगा। गुप्तकाशी में घायल श्रद्धालु को किया गया एयरलिफ्ट, ऋषिकेश एम्स में भर्ती। केदारनाथ धाम पर आ रहे तीर्थयात्रियों को भारी परेशानियां हो रही हैं। पैदल मार्ग फिसलन भरा होने के कारण यात्री गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ऐसे में बीमार एवं चोटिल तीर्थयात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हर की पैड़ी पर लगा कूड़े का ढेर, भीड़ के आगे फेल हुई नगर निगम की व्यवस्था। धर्मनगरी हरिद्वार में साफ सफाई के बड़े बड़े दावे करने वाले नगर निगम के दावों की पोल 2 दिन में आई, भीड़ ने खोल कर रख दी। आलम यह कि हर की पैड़ी पर बुद्ध पूर्णिमा पर्व पर स्नान के दिन भी कूड़े के ढेर धर्मनगरी की गरिमा को शर्मसार कर रहे हैं। बीते 2 दिन से न केवल हर की पैड़ी बल्कि बाजारों में भी सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। सैनिक ने भूमि कारोबारी पर लगाए जमीन हड़पने का आरोप, भूख हड़ताल की चेतावनी। गढ़वाल राइफल में तैनात श्रीनगर के सिपाही अमित रावत ने भूमि कारोबारी पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। अमित रावत का कहना है कि भूमि कारोबारी ने उनकी मां के साथ मारपीट भी की है। इसको लेकर DM से लेकर SDM तक न्याय की गुहार लगा चुका है। आरोप है कि कोई न्याय नहीं कर रहा। देहरादून में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज।
राजधानी देहरादून में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़िता कोर्ट की शरण में पहुंची। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्लास्टिक मुक्त होगी केदारपुरी। प्लास्टिक कचरे से केदारपुरी हो रही बदरंग। रामानंद आश्रम ने शुरू किया सफाई अभियान। केदारपुरी में रामानंद आश्रम और ललित महाराज के संरक्षण में प्लास्टिक कचरे को हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इस अभियान के लिए केदारपुरी को 4 जोन में बांटा गया है। इस मुहिम में अब धीरे धीरे अन्य संस्थाओं का भी सहयोग मिल रहा है। पौड़ी में जल्द बनेगी ठंडी सड़क, जाने खासियत। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो शीघ्र ही पौड़ी जिले के एचएनबी के गेस्ट हाउस के निकट प्रस्तावित ठंडी सड़क के निर्माण का साफ हो सकेगा। डीएम ने योजना को शीघ्रता से पूरा करने को चिन्हित स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर लिया है। वहीं डीएम ने इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। मसूरी में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान, पुलिस प्रशासन के सभी दावे फेल। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन लोगों को जाम से निजात दिलाने में पुलिस और स्थानीय प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है। मसूरी के कई क्षेत्रों में जाम लगने के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पर्यटकों की आवक बढ़ने से मसूरी के ज्यादातर मुख्य चौराहों पर जाम लग रहा है। माल रोड में सड़क किनारे वाहनों को पार्क किया जा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 2 और श्रद्धालुओं की मौत। 4 धाम में अब तक 39 यात्रियों ने गंवाई जान। 4 धाम यात्रा इस समय पूरे उफान पर है। हर दिन श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसी बीच 4 धाम में कई यात्रियों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। आज भी यमुनोत्री धाम में पश्चिम बंगाल से आए एक तीर्थयात्री हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इसी के साथ अब तक यमुनोत्री धाम में 14 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं गंगोत्री धाम में भी गुजरात से आए एक तीर्थयात्री प्रमोद भाई के हृदय गति रुकने से मौत हो गई है, जिसके बाद 4 धाम में मरने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा अब तक 39 पहुंच चुका है। श्रीनगर डीएम ने किया ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण। प्रस्तावित सड़क की डीपीआर तैयार करने के निर्देश। डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोदंगड़े ने गिरी गांव स्थित निर्माणाधीन ट्रेंचिंग ग्राउंड और प्रस्तावित ठंडी सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद डीएम ने श्रीनगर पौड़ी सड़क पर स्थित केदार फायरिंग के पास प्रस्तावित ठंडी सड़क और एचएनबी के ग्लास हाउस के पास प्रस्तावित ठंडी सड़क का भी स्थलीय निरीक्षण किया। 4 धाम यात्रा, दर्शन कराओ या प्राण ले लो। ऋषिकेश में छलका हैदराबाद के तीर्थयात्रियों का दर्द। हैदराबाद से ऋषिकेश पहुंचे 4 धाम यात्रियों ने पंजीकरण न होने पर हंगामा किया। यात्रियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तीर्थयात्री पंजीकरण देकर 4 धाम यात्रा पर भेजने की मांग पर अड़े रहे। यात्री इतने आजिज आ गए कि उन्होंने कह दिया कि दर्शन कराओ या फिर हमारे प्राण ले लो। डगमग यात्रा, बेफिक्र मंत्री। 4 धाम यात्रा में खास रुचि नहीं ले रहे मंत्री, कोई विदेश तो कोई चुनाव में व्यस्त। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध 4 धाम यात्रा 2022 में अव्यवस्थाओं का बोलबाला चरम पर है। अनेक श्रद्धालुओं की मौत के बाद सरकार ने जरूरी सुविधाओं को जुटाने के प्रयास में शुरू किए हैं। इस बीच हैरानी की बात यह है कि 4 धाम में मंत्रियों को कुछ खास रुचि नजर नहीं आ रही। प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्रियों में शायद ही कोई मंत्री हो जिसने 4 धामों में जाकर व्यवस्थाओं की सुध ली हो। पिरानखलेर दरगाह में उगाही करते पीआरडी जवानों का वीडियो वायरल। पिरानखलेर दरगाह में पीआरडी जवान का अवैध उगाही करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी दरगाह में जवानों द्वारा अवैध उगाही की शिकायतें मिलती रही है, जिसके बाद नए पीआरडी जवानों की तैनाती कर दी गई थी। जरूरी खबर, बिना रजिस्ट्रेशन वाले 4 धाम यात्री भेजे जा रहे वापस। होटल एसोसिएशन नाराज। 4 धाम यात्रा 2022 के प्रवेश बैरियर्स पर बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को रोककर वापस भेजा जा रहा है। सरकार के इस निर्णय पर होटल एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताई है। पीएम मोदी को उत्तराखंड की बाल मिठाई खिलाएंगे लक्ष्य, खुद की उन्होंने फरमाइश। थॉमस कप के इतिहास में भारतीय बैडमिंटन टीम पहली बार फाइनल पहुंची और अपनी पहली कोशिश में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर कमाल कर दिया। इस सफर में मलेशिया और डेनमार्क जैसी टीम को हराकर फाइनल तक का सफर कोई आसान नहीं था। फाइनल में हारने वाली इंडोनेशिया टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारी थी, लेकिन किदांबी श्रीकांत, एसएस प्रणय, सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सभी की धांसू खेल ने भारतीय फैंस को गर्व का मौका दिया। टीम के लिए विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत के अलावा सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया की 8वें नंबर की जोड़ी ने यादगार जीत दर्ज की। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, भागीरथी नदी में जल समाधि लेने पहुंचे होटल व्यवसायी, पुलिस एसडीआरएफ ने रोका। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। बता दी कि आक्रोशित उत्तरकाशी के व्यवसायी आज भागीरथी नदी में जल समाधि लेने पहुंचे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स और एसडीआरएफ के जवान तैनात रहे। पुलिस फोर्स ने व्यापारी को समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस ने बमुश्किल व्यवसायी को मनाया। पुलिस और व्यवसायियों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। नशे में धुत युवकों को नसीहत देना पड़ा पुलिस को भारी। कांस्टेबलों को लात घुसे से धुना फाड़ी वर्दी। नशे में धुत बाइक सवारों को नसीहत देना वर्दीधारी को भारी पड़ गया। युवकों ने न सिर्फ कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी बल्कि उनको थप्पड़ भी जड़ा। इसकी सूचना थाने पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपितों पर मुकदमा दर्ज गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में मां की ममता हुई शर्मसार, तीसरी बेटी होने पर छोड़ आई जंगल में। उत्तराखंड से मां की ममता शर्मसार हुई है। मामला पहाड़ी जिले पिथौरागढ़ से सामने आया है। जानकारी मिली है कि दौलीगाड़ गांव में एक महिला ने तीसरी बेटी होने पर उसे फेंक दिया। एक बार भी उसका दिल नहीं पसीजा।
जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए सीएम धामी कही ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा स्थित कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के चतुर्थ वार्षिकोत्सव और श्री पीठम स्थापना महोत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बेहद खूबसूरत स्थान है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता बल्कि उसे ईश्वर स्वयं बुला लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सिद्धपीठ स्थानों से पूरे देश और सनातन संस्कृति को ऊर्जा मिलती है। पुलिस को बड़ी सफलता, एक ही दिन में 3 बड़े खुलासे। भगवानपुर पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। सबसे बड़ा खुलासा वाहन चोरी का किया है। पुलिस ने चोरी की गई 8 बाइक समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि भगवानपुर और आसपास के क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिसको लेकर सीओ मंगलौर पंकज गैरोला और भगवानपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप एक बाइक को चेकिंग के लिए रोका गया। गरीबों का राशन डकारने वालों की खैर नहीं, रेखा आर्य ने लिया बड़ा फैसला, इससे मचा हड़कंप। उत्तराखंड में जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन उनके बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं, अब उनकी खैर नहीं। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने ऐसे अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों को सख्त चेतावनी दी जो आते तो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन उनके बीपीएल कार्ड बने हुए। 31 मई तक यदि ऐसे अपात्र लोगों ने बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो उनके खिलाफ खाद्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही राशन की रिकवरी भी की जाएगी। दोस्तों के साथ नहाने गया युवक गंगा नहर में डूबा, एसडीआरएफ को शव बरामद। रविवार को हरिद्वार से बुरी खबर सामने आई। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पानी वाली जगह नहाने जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही के कारण अपनी जान भी गंवा रहे हैं। पुलिस सभी को सावधान रहने की अपील कर रही है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि बीते दिन सीसीआर हरिद्वार की ओर से एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई कि चौकी बहादुराबाद क्षेत्र में पथरी पावर हाउस से पहले गंगा नहर बैरियर नंबर 6 में एक युवक डूब गया, जिसकी सूचना एसडीआरएफ और पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला से आरक्षी किशोर कुमार के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत पता चला कि उक्त युवक शिव एंटरप्राइजेज में कार्यरत था, जो कि अपने दोस्तों के साथ पथरी पावर हाउस से पहले गंगा नहर में नहाने गया था। नदी की गहराई का अंदाजा न लगा पाने के कारण युवक पानी में डूब गया। एसडीआरएफ टीम की ओर से व्यक्ति की सर्चिंग के लिए रविवार शाम ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन युवक नहीं मिला। वहीं आज सोमवार को एसडीआरएफ टीम फिर से सर्च के लिए पहुंची। डीप डाइवर को भी गहराई में भेजा गया। सर्चिंग के दौरान युवक का शव बरामद हुआ। युवक की पहचान विशांत कुमार पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम विसाड़ कोतवाली शामली उत्तर प्रदेश का होना पाया गया। युवक के शव को एसडीआरएफ टीम के कुशल डीप डाइवर किशोर कुमार ने पानी की गहराई में जाकर बरामद किया और फिर शव पुलिस को सुपुर्द किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।